गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ जो हम आपको करा रहे हैं उसे ध्यान से समझिए। आज जो क्वेश्चन है वो काफी टफ है और 6 मार्क्स में आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे, अगली एक्सरसाइज पर। वो दे रखा है आपको 6। इन्होंने कहा if alpha and beta are two different values of x lying between 0 and 2 pi which satisfies the equation 6 cos x plus 8 sin x is equal to 9, find the value of sin alpha plus beta। ये एक इक्वेशन दे रखी है 6 cos x plus 8 sin x is equal to 9। 6 cos x plus 8 sin x is equal to 9। और इन्होंने ये कहा है कि अल्फा और बीटा इसकी टू वैल्यूज हैं। अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की टू वैल्यूज हैं, तब साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है या कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो भी निकालना है वो सब एक ही साथ सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन हो 6 cos x plus 8 sin x is equal to 9 या a cos x plus b sin x is equal to c, तब हम लोगों को ये काम करना है कि 6 cos x cos वाला टर्म एक तरफ रखिए और sin वाला टर्म एक तरफ ले जाइए और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये 36 cos स्क्वायर x हो जाएगा और ये 9 - 8 sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा 9 9 या 81, 8 8 का 64 sin स्क्वायर x, 9 8 का 72, 72 का 2 की मल्टीप्लाई -144 sin x। अब आपको सब टर्म एक तरफ ले जाने हैं, सारे टर्म एक तरफ ले जाइए और यहां cos स्क्वायर x को लिख लीजिए 1 - sin स्क्वायर x। ये पूरी इक्वेशन साइन के टर्म में हो गई। अगर आप cos को इधर रखेंगे तो आपको पूरी इक्वेशन साइन के टर्म में मिलेगी। फिर आगे बताएंगे क्या होना है। और फिर देखिए, ये फार्मूला होता है sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 से cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर x। मल्टीप्लाई करने के बाद सब sin स्क्वायर वाले एक साथ ऐड करिए, ये 100 sin स्क्वायर x आ जाएगा, ये -144 sin x आ जाएगा, 81 - 36 45 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, which is quadratic in terms of sin x। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो साइन के टर्म में है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, जैसे हम लोग 10th में पढ़ते थे कि अगर ये लिखा हुआ है सपोज 100x² - 144x + 45, तो अगर स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म कर देंगे तो इससे x की टू वैल्यूज आएंगी और हम कहेंगे एक x की वैल्यू अल्फा है और एक x की वैल्यू बीटा है। यहां पर x का काम कर रहा है sin x which is quadratic in term of sin x। ये sin x के टर्म में क्वाड्रेटिक है and having two value sin अल्फा और sin बीटा। अब आपको बताएं, sin में s चेंज नहीं होता, i चेंज नहीं होता, n चेंज नहीं होता, ये तो sin लिखा है। x की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो वही x की एक वैल्यू उन्होंने अल्फा दी है और एक वैल्यू बीटा दी है, वो मैंने लगा दी। और अगर कोई इससे कहे कि इसके टू रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c/a हो जाता है। ये फार्मूला आपने सुना होगा। हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि विच इज क्वाड्रेटिक। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, इससे x की टू वैल्यूज आती हैं, चाहे स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म कर दीजिए, चाहे आप श्रीधराचार्य लगा दीजिए, जो भी करेंगे अल्फा और बीटा अगर इसकी टू वैल्यूज हैं तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है ये। अब which is quadratic in term of sin x, यहां x का काम sin x कर रहा है and having two values sin alpha and sin beta, then product of roots sin alpha into sin beta, यानी इनका जो रूट्स है उसका प्रोडक्ट
जैसे यहाँ अल्फा बीटा वहाँ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सी अपॉन ए, ये सी है और ये ए है, सी अपॉन ए हो जाएगा, सी अपॉन ए हो गया। अब ये हमने निकाल के रख लिया, क्यों रख लिया अब ये आपको पता चल जाएगा। अब नाउ अगेन अब हम कॉस इधर भेज दें और साइन इधर रखें, तब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद, सब एक तरफ ले जाने के बाद, ये कॉस के टर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे ये साइन के टर्म में बनी, ये कॉस के, अगर आप इधर साइन रखेंगे तो कॉस के टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, और इधर आपने कॉस रखा तो यहाँ ये फायदा है कि आपको एक बार साइन राइट साइड में ले जाना है, एक बार कॉस राइट साइड में ले जाना है, नो प्रॉब्लम। किसी क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा नहीं कौन सा टर्म ले जाएं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा टर्म मांगा है एग्जाम्पल वगैरह में कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन इधर ले जाऊं या कॉस ले जाऊं, यानी साइन के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाऊं या कॉस के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाऊं, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ तो एक बार साइन वाला टर्म राइट साइड में ले जाइए, एक बार कॉस वाला ले जाइए। अब मैटर ये है कि ये हो जाएगा 36 cos स्क्वायर x माइनस 108 cos x, 81 माइनस 64 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 36 cos स्क्वायर x प्लस 81 माइनस 64 प्लस 64 cos स्क्वायर x। अब ये और ये 100 हो जाएंगे cos स्क्वायर x और माइनस 108 cos x, और 81 और ये 64, ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 64, 11 4 7 7 1 दिस 17 आ जाएगा। यहाँ पर 45/100 आया, यहाँ पर 81 माइनस 64 17 हो गया। अब विच इज क्वाड्रेटिक, विच इज क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ cos x, और फिर cos x के टर्म में क्वाड्रेटिक है हैविंग टू रूट्स या टू वैल्यूज, रूट्स या वैल्यूज बात होती है यहाँ पर, टू वैल्यूज cos अल्फा एंड cos बीटा, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स cos अल्फा इनटू cos बीटा, ये हो जाएगा 17/100। या अब आपको बुक में मांगा है sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब आप sin अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल पाएंगे पहले, अब आप कहेंगे क्यों नहीं निकाल पाएंगे, तो देखिए वी नो, हम ये जानते हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा होता है, और माइनस sin अल्फा sin बीटा होता है। और sin अल्फा प्लस बीटा अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो वो होता sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। एक sin और एक cos, और इस वाले भी एक sin और एक cos, वो कभी भी नहीं मिल सकता, या तो दोनों sin मिलेंगे या दोनों cos मिलेंगे। और sin अल्फा प्लस बीटा अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, sin के साथ cos चाहिए था और cos के साथ sin चाहिए था, वो आपको कैसे भी नहीं मिल सकता, इसीलिए पहले आप ये निकालिए। और ये हो जाएगा 17/100 माइनस 45/100, और ये वैल्यू हो जाएगी 8 और 3 1 28/100 माइनस का, यानी 14/50 माइनस 7/25, ये cos अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद हम लोगों को sin अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और sin अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, sin अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 49/625, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस ही रह जाएगा, और 625
माइनस 49 अपॉन 625 559 6 11 7 576 सॉरी अपॉन 625। अब ये वैल्यू आपकी जो है 576 जो है वो 24 होती है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, यहाँ उन्होंने कहा है कि वो अल्फा और बीटा जो है वो टू डिफरेंट वैल्यूज हैं और एक्स की और लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, फर्स्ट में भी हो सकती है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में, सब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली माइनस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कायदे में यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस दोनों लगाए, किस फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फार्मूले से। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि प्लस माइनस दोनों ही चलना चाहिए कायदे में, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट पता करने में बिल्कुल भी कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है कि हम पता करेंगे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया, यानी प्लस माइनस 24 अपॉन 25, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस 24 अपॉन 25। अब मैटर क्या है, मैटर ये है कि इस टाइप के और भी कई क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको करिएगा। और फिर क्या है ये मैटर कि साइन अल्फा प्लस बीटा तक डायरेक्ट नहीं आया जा सकता था, इसलिए पहले हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था 6 मार्क्स में। वैसे तो टीचर लोग जल्दी देते नहीं है, बहुत लंबी प्रॉब्लम है और इसे आप समझ के करिएगा। और एक्सरसाइज के भी करीब करीब मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब आपको मैं एक एक्सरसाइज का 28 वाला और करा रहा हूँ, और ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए दे रखा है और cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू बी दे रखा है। शो दैट sin अल्फा प्लस बीटा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसमें हम लोग सेकंड पार्ट पहले ले लेते हैं और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर उसका भी राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड। और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया cos अल्फा प्लस cos बीटा का साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। और फिर इसमें ये काम हो जाएगा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस लगा के माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, या और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए हम cos स्क्वायर अल्फा के साथ साइन स्क्वायर बीटा लेंगे, ये होल स्क्वायर बोला और कुछ नहीं किया, वो भी राइट साइड लेंगे। cos स्क्वायर अल्फा के साथ साइन स्क्वायर बीटा लेंगे, क्यों लेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। cos स्क्वायर अल्फा के साथ माइनस साइन स्क्वायर बीटा लेंगे, इसका ये फार्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b, फार्मूले अगर आपने लर्न करे होंगे तब, और प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। और ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये अब आपको ये काम करना है, आप इसको लिख लेंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। बस इसीलिए मैंने अल्फा के साथ बीटा लिया और बीटा के साथ अल्फा लिया। यहाँ cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी ले सकता था, वो मैंने नहीं लिया। अगर वो ले लूंगा तो ये फार्मूला भी है, लेकिन वो आगे चल के है। जब वो भी आप पढ़ चुके होंगे तो आप किसी भी टेक्निक से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब डिफरेंट तरीके के, ताकि आप चीजों को समझ सकें। और ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला है ये। फिर यहां फार्मूला लगेगा cos बीटा माइनस अल्फा cos बीटा प्लस अल्फा cos बीटा माइनस अल्फा, और फिर प्लस ऊपर न्यूमरेटर में 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन ये वैल्यू जो है आपकी अपॉन वाली, ये 1 हो गई, ये हो गई आपकी 1, ये भी 1, और 2 कॉमन करने के बाद cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा में अगर माइनस कॉमन कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? ये इसका फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। जो मैंने फार्मूले लिखा है उसमें ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर अगर फार्मूले में cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर भी हो सकता है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b से cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b भी हो सकता है। लेफ्ट से राइट जा सकते हैं तो राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर, मैं इधर से इधर चला गया, राइट टू लेफ्ट। मैटर क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा और प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा cos a cos b माइनस sin a cos sin b cos a प्लस b हो जाएगा। अल्फा में माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा होगा, और cos माइनस, जरा यहाँ पर बोर्ड पर नजर रखिए, cos बीटा माइनस अल्फा में माइनस कॉमन ले लिया तो cos अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और cos माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा। cos थीटा माइनस cos में कोई फर्क नहीं डालता, माइनस cos में कोई फर्क नहीं डालता। ये और ये ऐड हो जाएंगे, अभी देखेंगे, और नीचे 1 प्लस 2 cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b के फार्मूला ये, और न्यूमरेटर में ये जो 2 टर्म हैं, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। ये 2 कहां से आया? ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म ऐड हो जाएगा, ये पूरे टर्म ऐड होगा, एक से है तो ये 2 हो गया, और ये 2 ये है, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा। 2 कॉमन कर लेंगे और हो जाएगा, सॉरी 2 कॉमन क्यों कर लीजिए, 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन कर लीजिए तो आपका आ जाएगा cos
अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, और यहां पर आपने देखा कि यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 हो गया, ये 2 आ गया, ये भी 1 ये भी 1, तो ये 2 ये 2, ठीक, 1 + 1 2, इसीलिए यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, दिस और दिस कैंसिल, दिस और दिस कैंसिल, आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। ये राइट साइड से लेफ्ट साइड आ गई। लेकिन आप कहेंगे सर ये फर्स्ट वाला प्रूफ आपने क्यों नहीं कराया, पहले सेकंड क्यों कराया? तो अब हम फर्स्ट पार्ट पहले प्रूफ कर लिए, अब इससे सेकंड प्रूफ कर लेंगे। सेकंड में ये है कि जो वैल्यू है वो लगा दी जाएगी, लेकिन आप कहेंगे सर ये तो कोई बात नहीं, पहले आपको फर्स्ट करना चाहिए था। हम कहेंगे बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम फर्स्ट तभी कर पाएंगे पहले अलग अलग, फर्स्ट अलग सेकंड अलग, जब आगे फार्मूले आ रहे हैं आगे उनको हम जान लेंगे, वरना हम अभी इन फार्मूलों से उन्हें नहीं कर सकते। हम आपको तब भी वहां बताएंगे, देखिए ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं हम लोग और फिर करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये साइन वाला अलग करिए, कॉस वाला अलग करिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि वी नो ये जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल चुकी है, तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर खोल दीजिए और ये हो जाएगा आपका b4 प्लस a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस b4 माइनस a4 माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और अपॉन अंडर रूट में है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो गए और ये आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और अपॉन में हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप खुद ही अंडर रूट में से इसे हटा लीजिए तो आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आज हमने आपको बड़ी लंबी वाली प्रॉब्लम कराई, सब होती चलेगी। आप वीडियो आपके पास है, इन्हें बार बार देख सकते हैं कि कब कौन सी प्रॉब्लम हुई, और उससे ये भी लाइव टेलीकास्ट ही है, इसमें आप फिर से आप रिपीट देख सकते हैं बार बार कि देखिए सब प्रॉब्लम सर ने कराई थी, सबके सोल्यूशन है, एक्सरसाइज के भी, एग्जाम्पल के भी। एग्जाम्पल तो आप बुक में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको एक्सरसाइज के भी बहुत सारे सोल्यूशन दिए, पढ़ना आपका काम है। अब नेक्स्ट टॉपिक कल होगा, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा करेंगे, जितने ज़्यादा मेरे होमवर्क को करेंगे, और मैं टेस्ट भी रखूँगा। टेस्ट में ऐसा होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि किस संडे को टेस्ट आपको 8 बजे दिया जाएगा। आप अपने कंप्यूटर पे 8 बजे आ जाइए और 9:30 बजे तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन कर दीजिए टिक लगा के, और तुरंत अपलोड कर दीजिए। जिसका 9:30 के बाद आएगा वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि माना जाएगा उसने चीटिंग करी। और मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा, आप बुक में ढूंढोगे, मिलेंगे नहीं जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।